मनीष जी, कहाँ जा रहे हैं आप? राजपुरोहित जी राधिका के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा भंडार घर में जाकर देख लूं। यहाँ? हाँ। अच्छा, लगता है दरवाजा अंदर से बंद है। कौन हो सकता है अंदर? पता नहीं। खोलते क्यों नहीं? राधिका, तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो भी दरवाजा बंद करके। रोहन, तुम भी अंदर थे? राधिका, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रही थी? मतलब रोहन के साथ बंद कमरे में इतनी देर से। मैं घी का डब्बा। घी? पर पूजा की सामग्री के साथ मैंने घी का डिब्बा पूजा की जगह ही रख दिया था। वैसे तुम्हारे हाथ में घी का डिब्बा नहीं है। बता बिटिया, कुछ परेशानी हो गई रही थी का? राजपुरोहित जी, पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा है। पूजा स्थल पर चलिए। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो? अब तुमने असली राधिका का रूप धारण किया है, तो असली राधिका की तरह बदनामी भी सहनी पड़ेगी। अब राधिका के चरित्र की धज्जियां उड़ेंगी। अब देव भी तुम्हें सबके सामने राजपुरोहिताइन घोषित नहीं कर पाएगा। तुमने देव की शक्ल देखी? ऐसा लग रहा था जैसे उसका तुम पर से भरोसा ही उठ गया है। इतना मजा तो मुझे असली राधिका को भी बदनाम करके नहीं आया है, जितना तुम्हें बदनाम करके आया है। अब मैं चलती हूँ, मुझे देव के साथ पूजा में बैठना है। राजपुरोहित जी, राजपुरोहिताइन जी को आगे बुलाइए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। मोहन, ये चोट कैसे? चोट? वो शायद घर से निकलते लग गया। घर से निकलते वक्त? कब? जब मैं अपने कमरे में था शायद। ये चोट ताजी लग रही है। इसके पहले मुझे दिखाई नहीं दी। अब्बा नहीं दिखाई दी तो नहीं दिखाई दी ना, आपका ध्यान नहीं गया होगा। अब लग गया तो लग गया ना, आप पूजा में ध्यान दीजिए ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। हवन संपन्न हुआ। अब महाआरती होगी। राजपुरोहित जी, राजपुरोहिताइन जी को आगे बुलाइए। यहाँ आओ राधिका, तुम्हें मेरे साथ महाआरती का जिस तरह अग्नि के इर्द गिर्द फेरों को किसी साक्षी की आवश्यकता नहीं, उसी तरह राधिका की पवित्रता को भी किसी साक्षी की आवश्यकता नहीं। छोटी बहू, छोटी बहू। ये आप क्या कर रहे हैं राजपुरोहित जी? ये महाआरती है और महाआरती में आपके साथ आपकी धर्म पत्नी अर्थात राजपुरोहिताइन जी ही भाग ले सकती हैं। जानता हूं मठा दीजिए, इसलिए मैं राधिका को यहां आने के लिए कह रहा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी? आपकी पत्नी तो बरखा जी है ना? नहीं मठा दीजिए, मेरी पत्नी राधिका जब आप लोगों को ये लग रहा था कि मेरा विवाह बरखा के साथ हो रहा है, तब दरअसल घूंघट में बरखा नहीं, राधिका थी। उस रात मेरा विवाह राधिका के साथ हुआ। मुझे और राधिका को ये लग रहा था कि हमारा विवाह मेरे दादाजी पूर्व राजपुरोहित जी के इच्छा के अनुसार हुआ। पर हमें बाद में पता कि हमारा विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। राजपुरोहिती की धरोहर, उसके मान सम्मान के लिए हम सब ने ये निर्णय लिया कि बरखाई मेरी पत्नी बनकर समाज के सामने आएगी और वो ही राजपुरोहिताइन बन के सबके सामने आएगी। इतने दिनों से मैं आप सब लोगों के साथ
ये झूठ जीता है। उस वक्त हमने ये निर्णय राजपुरोहिती की धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए लिया। पर अब मुझे ये महसूस होता है कि मेरी जिंदगी का सबसे गलत निर्णय था। मैं ये झूठ और नहीं जी सकता। इस झूठ के लिए मैं आप सब लोगों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। परंतु राधिका जी का विवाह तो रोहन बाबू के साथ हुआ था ना? नहीं मठा दीजिए। मेरी जिद की वजह से राधिका रोहन के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई थी, पर उनका 7वां फेरा नहीं हो पाया था। उनका 7वां फेरा पूरा होने से पहले अलक्षित विवाह के मंडप में आग लग गई थी और रोहन घायल हो गया था। अगर ऐसा ही था तो राधिका जी रोहन की पत्नी बनकर उस घर में क्यों रही? मेरी खातिर। जब रोहन को होश आया तब हमें पता चला कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। मैंने राधिका पर आरोप लगाया क्योंकि मेरा मानना यह था कि रोहन की जो भी हालत है वो राधिका की वजह से। रोहन को ठीक करने के लिए और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए राधिका को हमारे घर में बहू के रूप में आना ही पड़ा। और हमारे घर में वो रोहन की पत्नी बनकर कभी नहीं रही। पर राजपुरोहित जी, इस बात पर कौन विश्वास करेगा कि राधिका जी उन दिनों वहां रोहन बाबू की पत्नी के रूप में नहीं बल्कि उस घर की बहू के रूप में रह रही थी? मैं मानता हूं मठाधीश जी। कि कैसे राधिका और रोहन की शादी कभी हुई नहीं। कैसे राधिका अग्नि की तरह पवित्र है। राधिका मेरी धर्मपत्नी है। मैंने उसके साथ 7 नहीं 14 फेरे लिए। 14 फेरे? हाँ मठाधीश जी। आज से 13 साल पहले राधा अष्टमी के दिन जब विशाल सामूहिक विवाह करवाए गए थे तब मैंने और राधिका ने भी अग्नि के इर्द गिर्द फेरे लिए थे। मेरे हाथ से राधिका की मांग में सिंदूर भी भरा गया था। उसके बाद हम दोनों ने मनसा देवी मंदिर जाकर पवित्र चुनरी भी बांधी थी। बड़े होने पर मैंने इस विवाह को खेल कहकर बुलाने की कोशिश की थी, पर नियति ने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि मेरे और राधिका का रिश्ता अटूट है। मेरे और राधिका के जीवन में जो भी बातें हुई हैं, वो सारी बातें यही बताती हैं कि मेरे और राधिका का साथ रहना नियति ने तय किया है और हम कभी अलग नहीं हो सकते। इसलिए मैं आज अपने अस्तित्व को हर झूठ से आजाद करके मैं आप सब लोगों के सामने ये सच रख रहा हूं। राधिका मेरी धर्मपत्नी है और इसी अधिकार से वो राजपुरोहिताइन भी है।
झूठ की वजह से मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूं। और साथ ही साथ मैं राधिका से भी माफी मांगता हूं। वो इतने दिनों तक अपने अधिकारों से वंचित रही। राधिका ने तो हमेशा मेरा साथ दिया है। राजपुरोहिती की धरोहर, उसके मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए राधिका ने न जाने कितने बलिदान दिए। यहां तक कि उसने अपना सिंदूर भी बरखा के साथ बांट लिया। ताकि राजपुरोहिती पर किसी भी तरह का लांछन ना लगे, ताकि मैं उसका पति अपने सारे कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाता रहूं। मैंने आज तक अपना हर धर्म मन से निभाया। राजपुरोहित होने का धर्म, एक संतान का धर्म, बस अपना पति धर्म निभा नहीं पाया मैं। मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लेकर तुम्हें 7 वचन दिए। उन्हें निभाने का वक्त आ चुका है राधिका। तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम मेरी पत्नी कहलाओ। तुम्हें सिर्फ मेरे नाम पर ही नहीं, बल्कि मुझ पर पूरा अधिकार है। क्योंकि तुमने ही मुझे नया जीवन दिया है। मुझे मौत के मुंह से बचाने वाली तुम। आज तक तुम एक अच्छी पत्नी का धर्म निभाते हुए आई हो। अब मैं एक पति होने का धर्म निभा रहा हूं। क्या होगा दादाजी? क्या होगा? कैसे निभा पाऊंगी मैं अपना दिया वादा? बरखा, संभालो खुद को। ऐसे तो तुम खुद की जान ले लोगी। आप ही बताइए बड़ी माँ, मैं राजपुरोहिती का अपमान होते कैसे देख सकती हूँ? वह राजपुरोहित जी उस चरित्रहीन औरत को सबकी नजरों में देवी बना रहे। आपने देखा था ना आपने कि वो कैसे रोहन के साथ उस कमरे में अकेले बंद थी। देखा है बरखा, सबने देखा। लेकिन उसमें तुम और मैं क्या कर सकते हैं? तुम और मैं तो देव से सवाल नहीं कर सकते ना। राजपुरोहित से अगर किसी को सवाल करना हो तो बस प्रजा ही कर सकती है। मैं अस्थायी रूप से राजपुरोहिताइन रह चुकी हूँ। मैं जानती हूँ प्रजा की भावनाओं का सम्मान करना इस पद के लिए कितना जरूरी होता है। तो मैं क्या करूं बड़ी माँ? मैं चाहकर भी इस राजपुरोहिती के धरोहर को बचा नहीं सकती।
राजपुरोहित जी से प्रजा की ओर से कौन सवाल पूछेगा? कौन बचाएगा राजपुरोहित के मान सम्मान को? कौन बचाएगा बड़ी माँ? हम करेंगे राजपुरोहित जी, उन्हें इसका जवाब देना ही होगा। देना ही होगा, इसका जवाब देना ही होगा। चलो चलो। छोटी बहू